welcome back to BioDecode, where biology is decoded into these steps. In this video, we will going to learn about a very interesting creature, amoeba. In this whole lesson, I'm going to tell you about what an amoeba is, its key features, and at the last, I'm going to give you a quick recap about the whole video. So, without any further delay, let's get started. Let's start with the introduction of an amoeba. अमीबा जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से आया जिसको हम बोलते हैं अमोइब, AMOIBE, जिसका मतलब है चेंज। अब इस क्रिएचर को अमीबा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि अपनी शेप कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है। जैसे अभी ये शेप है तो थोड़ी देर बाद इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी। यानी कि दिस पर्टिकुलर अमीबा इज ऑलवेज चेंज इट्स शेप। सो इसीलिए इसका नाम रखा गया अमीबा। अब आप देखेंगे कि अमीबा का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीबा कैसा दिखता है। जब अगर कोई भी एग्जाम में अमीबा के बारे में आपसे पूछा जाता है तो हमें यही डायग्राम वहां ड्रॉ करके आना है। ये सबसे पहले इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए यहाँ लेबलिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद में हम आते हैं न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड है और इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये है डीएनए। ओके, ये डीएनए एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में है, इसका मतलब ये है एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट एंडोप्लाज्म, यानी कि इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म। इसका एंडोप्लाज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक ये लेयर आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा और एक अंदर जो ये पिंक कलर का साइटोप्लाज्म सेल है। दूसरा एक आता है एक्टोप्लाज्म, यानी कि वो लेयर जो कि मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्म लेयर के बीच में प्रेजेंट है, दिस इज एक्टोप्लाज्म। अब आते हैं दूसरे लेबलिंग्स की तरफ। ये है फूड वैक्यूल, इसकी फंक्शनिंग हम आगे पढ़ेंगे। आ जाते हैं अब वाटर वैक्यूल्स की तरफ। इसके अंदर वाटर फिल होता है, यानी कि अमीबा को जब भी जरूरत होगी वाटर बेस्ड कुछ भी मटेरियल की तो ये वैक्यूल्स काम आएंगे। नेक्स्ट, एक अमीबा जो है एक बहुत ही टाइनी क्रिएचर है जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू नहीं देख सकते। उसके लिए हमें कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स लगती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाई करके हमें विजिबल कराता है। तो ऐसे ही माइक्रोस्कोप की जरूरत हमें अब इस अमीबा को देखने के लिए होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि यूनि का मतलब होता है वन और सिंगल, सेल का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये जो अमीबा है सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। पर्टिकुलर सिंगल सेल कैन डू एवरीथिंग नीडेड फॉर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, मूविंग एंड इवन रिप्रोडक्शन। ये जो वाइटल फंक्शंस हैं ये सेल अपने खुद के बेसिस पर कर सकता है। तो अमीबा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है जो कि ज्यादातर वाटर बॉडीज में मिलता है। नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ अमीबा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शेप के बारे में। डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अभी हमने इसके इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले पढ़ा था कि अमीबा नाम क्यों पड़ा, बिकॉज इट डज नॉट हैव द फिक्स्ड शेप। its body keep changing because it push out part of itself to move or catch the food. Okay, next है movement. It moves with the help of finger like parts. जब अमीबा मूव करता है तो वो अपने कुछ प्रोस्टिट्यूशंस को निकालता है जो कि फिंगर की तरह दिखाई देते हैं। ओके, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया में स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीड्स। ओके, and you can link
ऑफ दीज लाइक द टेम्परेरी फीड्स, यानी कि ये इसके परमानेंट फीड्स नहीं होते। ये इन फीड्स की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका रहने की जगह क्या होती है। अगर अमीबा को अपने माइक्रोस्कोप में आपको देखना है तो आपको कहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। तो सैंपल कलेक्शन के लिए आपको जाना होगा वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड इवन आ डंप सॉइल। नेक्स्ट, आप इस फिगर को ऑब्जर्व कीजिए कि ये किस तरीके से फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेता है और अपना डाइजेशन कैसे परफॉर्म करता है। कि इसमें एक न्यूक्लियस है, एक फूड पार्टिकल इस सेल के आसपास आया, मीबा ने इसको डिटेक्ट किया और इसने क्या फॉर्म करना शुरू किया, अपने फॉल्स फीड्स, जिनको हमने नाम दिया था स्यूडोपोडिया। अब इन स्यूडोपोडिया ने इस फूड पार्टिकल को आप कवर कर लिया। ठीक है, धीरे धीरे जो ये कवरिंग है वो क्लोज होती जाएगी और एट लास्ट क्या होगा, ये फूड पार्टिकल अमीबा सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। इसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है इसका डाइजेशन चालू होगा। डाइजेशन चालू होने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये छोटे छोटे और नन्हे पार्टिकल्स में टूट जाएगा। नन्हे पार्टिकल्स में टूटने के बाद जो भी वेस्ट बचेगा, अमीबा उसको दोबारा से सेल से बाहर फेंक देगा। तो इसी तरीके से ये पूरा मूवमेंट या फिर डाइजेशन का प्रोसेस अमीबा में कंप्लीट होता है। तो ये एक ओवरव्यू है जिसमें आप डाइजेशन भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और मूवमेंट भी। ये तो हो गया कि ये डाइजेशन कैसे करता है। दूसरा, ये मूवमेंट्स भी इसी तरीके से शो करता है। अगर अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो यह सूडोपोडियास को फॉर्म करता है और मूव करते चले जाता है। So let's quickly recap this video that an amoeba is a tiny single cell organism that lives in water and it has no fixed shape and move by forming pseudopodias and does all the activities within just one cell. So this is all for today. And if you want more such content, stay tuned and stay connected with BioDecode. And yes, don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next video.